हेलो फ्रेंड्स, तो रोमन न्यूमरल्स रोमन संख्या भाग 5 में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हमने रोमन न्यूमरल्स के सभी रूल्स पर हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपको रोमन न्यूमरल्स के सभी रूल्स आसानी से समझ जाएंगे। तो आज हम रोमन न्यूमरल्स में भाग 5 में पहुंच चुके हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हमारे पास दिया हुआ है। कोई हिंदू अरेबिक न्यूमरल है तो उसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, या हमारे पास अगर रोमन न्यूमरल्स है तो उसको हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को आप रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। रोमन न्यूमरल्स, आरएन का यहाँ फुल फॉर्म है रोमन न्यूमरल्स। जो सिंबल है उसका वैल्यू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1 है। वी सिंबल का वैल्यू है 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम फॉर 1000। तो फ्रेंड्स आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यदि हमारे सामने हैं तो उसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो हमारे सामने एग्जांपल है 185। हम 85 को ये जो है 85 हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में है, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे लिखेंगे। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हमारे पास 85 है फ्रेंड्स, राइट। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हैं रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का, इसमें आपको यह सोचना है कि 85 जो न्यूमरल्स है यह किसके बीच में आ रहा है। देखिए इस चार्ट में 50 और 100, राइट। रोमन न्यूमरल्स में एल एंड सिंबल सी के बीच में आना चाहिए 85, राइट। 50 एंड 100 के बीच में आ रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि 85 से स्मॉलर न्यूमरल आपको देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम 85 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि 85 किस न्यूमरल के बीच में आ रहा है, 50 एंड 100। ओके, तो 85 से स्मॉलर न्यूमरल कौन सा है, 50। तो सबसे पहले आप 50 लिख लीजिए। ओके 50। देन अब आप एक बात देखिए कि हमको किस नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं, 85 पे, राइट। तो 85 में हमने किसको निकाल लिए हैं, 50 को निकाल लिए। अब बचा कितना, रिमेनिंग क्या है, 35। ओके फ्रेंड्स, अब 35 किस न्यूमरल्स के बीच में आ रहा है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ 10 एंड 50 के बीच में आएगा 35। ओके, तो 35 से स्मॉलर न्यूमरल कौन सा है, यहाँ 10। तो यहाँ 10 लिख दीजिए। फिर आप ये ध्यान दीजिए, फिर 10 यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, 25। फिर से ये कंसीडर कीजिए कि 25 जो है किसके बीच में आ रहा है, फिर से ये 10 और 50 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ और एक बार उस 25 का स्मॉलर क्या है, यहाँ 10, उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप कंसीडर कीजिए कि कितना रिमेनिंग होगा, यहाँ 15। ओके 15 आएगा। 15 किसके बीच में आ रहा है, फिर से 10 और 50 के बीच में आ रहा है, तो और 10 लिख दीजिए यहाँ, क्योंकि उसका स्मॉलर है। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है फ्रेंड्स, 5। ओके, हमारे पास 5 बचा हुआ है। 5 के लिए क्या है, यहाँ 5 सेपरेट है यहाँ, तो 5 लिख दीजिए। तो इस तरह से हमने क्या किए, 85 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, राइट। अब हमें जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने 85 को डिस्ट्रीब्यूट किए, जो न्यूमरल्स हमें मिले हैं उसके सेपरेट सिंबल हमें पुटअप करना है। 50 का रोमन न्यूमरल सिंबल क्या है, एल, राइट। 10 का रोमन न्यूमरल्स क्या है फ्रेंड्स, एक्स, और यहाँ 10 है, इसका भी एक्स। नेक्स्ट 10 एक्स, और 5 के लिए क्या सिंबल है, वी। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, इस तरह से हम रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। ये रोमन न्यूमरल्स हमारा तैयार हो चुका है। 85 को हम रोमन न्यूमरल्स में इस तरह से लिखेंगे, एल एक्स 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 वी। ओके फ्रेंड्स, तो कितना आसान है। आइए हम और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ 300 हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल में मिला है, इसको हमें रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि ये 300 यहाँ इस शॉर्ट के अकॉर्डिंग किस किस के बीच में आ रहा है, देखिए 100 एंड 500 के बीच में आ रहा है।
तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 300 से स्मॉलर जो न्यूमरल आता है उसको हमें लिखना है। तो आइए 300 से स्मॉलर क्या है यहाँ 100, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे हम, आप इधर बाजू में साइड में एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ 300 लिखिए, हमने 100 लिखे हैं, रिमेनिंग कितना है 200, ओके। प्लस का साइन दीजिए यहाँ। अब 200 पर कंसीडर कीजिए आप, 200 फिर से देखते हैं 100 और 500 के बीच में आ रहा है, तो हमें 200 से स्मॉलर न्यूमरल कौन सा है, 100 है, तो फिर से 100 लिख दीजिए। अब यहाँ से फिर 100 माइनस कीजिए आप, हमारे पास 100 मिला है, फिर 100 यहाँ 100 ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरह से हमने 300 को डिवाइड कर दिए हैं। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 100 हिंदू अरेबिक न्यूमरल है। इसके लिए आप यहाँ सिंबल देखिए, 100 के लिए क्या है C, देन 100 के लिए C, अगेन C सिंबल। तो इस तरह से हम 300 के लिए यहाँ रोमन न्यूमरल लिखे हैं CCC, राइट फ्रेंड्स। तो आपको समझा होगा। और एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ। तो इस एग्जांपल को देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 430 हैं। अब इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसके पहले के 2 एग्जांपल हमने देखे हैं, तो आपने देखे कि रिपीटेशन हुआ है। हमने देखे जैसे 400 यहाँ 100 और 500 के बीच में आता है। इसके पहले के 2 एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि स्मॉलर न्यूमरल लिखना है, राइट। अब यहाँ आपको एक रूल मैं याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ 100 कितने बार रिपीट होगा, यहाँ 400 के लिए 4 टाइम रिपीट होगा। इसका मतलब C हमें 4 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, जबकि रोमन न्यूमरल्स के खिलाफ है, वो रूल में नहीं बैठता। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, क्योंकि 4 टाइम हम रोमन न्यूमरल्स को रिपीट नहीं कर सकते, ज़्यादा 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको रूल पता होगा। तो इसमें क्या कीजिए, आप सबसे पहले 400 लिख दीजिए, फिर आप 30 लिखिए, इतना कीजिए सबसे पहले। इसको पहले हम उस न्यूमरल को हम डिवाइड कर दिए हैं 400 प्लस 30 में। अब क्या करेंगे हम, 30 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 400 डिवाइड हो चुका है। 400 हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक रूल है उसका, रोमन न्यूमरल्स का, उसके अकॉर्डिंग हम 400 रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। लेकिन यहाँ एक बार और कंसिडर कर सकते हैं हम, 30 जो है किसके बीच में आ रहा है, 10 एंड 50 के बीच में आ रहा है। तो 30 से स्मॉलर क्या है, या 10। तो ये 10 कितने बार रिपीट होगा, यहाँ 3 टाइम रिपीट हो सकता है। तो हम 30 को या 10 में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 400 प्लस 30 को हम 3 टाइम 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट। इस तरह से हमने लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, 400 के लिए रोमन न्यूमरल्स क्या लिखेंगे। एक रूल आपको पता है फ्रेंड्स कि ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल होता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो 400 से या ग्रेटर क्या है, 500 के लिए सिंबल क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं D लिखे हैं। तो इसके लेफ्ट में स्मॉलर क्या है, 100। तो 100 के लिए क्या सिंबल है, C। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये रूल पता है, आपको C एंड D। तो यहाँ लेफ्ट साइड में C आ गया, इसका मतलब D में से C माइनस होगा, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद आपको पता है 10 के लिए क्या सिंबल है, X। ये अगेन 10 है, यहाँ X, और ये भी 10 के लिए क्या आएगा, X। तो इस तरह से हम 430 लिख सकते हैं। और आपको इससे भी आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, 430 आपके पास है, इसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो आप 400 लिख दीजिए, उसके बाद 30 आपको इतना पता है, हम 30 को 10 में 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ओके। तो ये 10 है। अब क्या करेंगे 400 के लिए, यहाँ सबसे पहले आप ऐसे करना है, 500 माइनस 100, ओके, प्लस 10 प्लस 10 एंड प्लस 10। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यही सेम। तो आपको पता है 500 माइनस 100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रोमन न्यूमरल में C D। ये जो स्मॉलर न्यूमरल है इधर आ जाएगा, और ग्रेटर न्यूमरल
राइट में आ जाएगा। ये रूल आपको पता है फ्रेंड्स कि ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में, इस लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर न्यूमरल है तो वो माइनस किया जाता है, जैसे यार डी। तो रोमन इंडो अरेबिक में क्या होता है कि ग्रेटर न्यूमरल के बाद माइनस साइन देकर हम स्मॉलर न्यूमरल लिखते हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल में क्या होता है, यहाँ हम कोई सिंबल यूज नहीं करते। यहाँ क्या किया जाता है, स्मॉलर न्यूमरल को पहले लिख देना, उसके बाद ग्रेटर न्यूमरल को लिख देना, तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा, ये होगा CD, इसका मतलब होगा 400। फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। 10 के लिए तो सिंबल आपको पता है x x x, इस तरह से 3 टाइम 10 है, या 3 टाइम हम x दे देंगे, तो इस तरह से 430 हमने लिख लिए। तो कितना आसान है फ्रेंड्स रोमन न्यूमरल्स लिखना। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स हमारे सामने दिया हुआ है, अब इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आइए एग्जांपल हमारे सामने है CCXC, यहाँ आपके सामने रोमन न्यूमरल्स हैं, तो हम इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ हमारे सामने चार्ट है रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का। तो देखिए C, या सबसे पहले जो C है, C के लिए क्या वैल्यू है यहाँ 100। ओके फ्रेंड्स, तो एक एक हम रोमन न्यूमरल्स का वैल्यू लिखते जाएंगे। तो C का वैल्यू है 100 प्लस, उसके बाद सेकंड C है, उसके लिए क्या वैल्यू है, उसका भी वैल्यू है 100। अब यहाँ देखिए X एंड C, तो ऐसे समय में आपको ये कंसीडर करना, ये सोचना है कि उसके बाद कोई स्मॉलर ये है न्यूमरल है X है, और उसके बाद कौन सा न्यूमरल आ रहा है ये आप कंसीडर कीजिए, C आ रहा है। X और C में आप कंपेयर कीजिए, x की तुलना में C ग्रेटर न्यूमरल है। यदि आप चार्ट देखते हैं, देखिए x का वैल्यू 10 है एंड C का वैल्यू है 100, और हमने रूल देखे हैं, रूल्स आपको पता होगा, रूल नंबर 4 आप याद कर सकते हैं कि दो ग्रेटर न्यूमरल के बीच में कोई स्मॉलर न्यूमरल आता है रोमन न्यूमरल, तो रोमन स्मॉलर न्यूमरल के बाद जो ग्रेटर न्यूमरल है उसमें से उसको माइनस किया जाता है। यह आप रूल याद कीजिएगा, या रूल नंबर 3 भी आप इसमें रिमाइंड कर सकते हैं कि रूल नंबर 3 हमें समझाता है कि स्मॉलर न्यूमरल के बाद कोई ग्रेटर न्यूमरल है तो उस ग्रेटर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उसी हम रूल को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या होगा, प्लस का साइन दे दीजिए। सबसे पहले हम C का वैल्यू लिखेंगे, C का वैल्यू क्या है 100, देन X का वैल्यू क्या है 10। तो इस तरह से हमने ये न्यूमरल रख दिए हैं। 100 प्लस 100 कितना होगा फ्रेंड्स 200 होगा इतना, एंड प्लस 100 माइनस 10 90। तो इस तरह से CCX ये जो रोमन न्यूमरल लिखा है इसका हमें वैल्यू मिला है 290। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। आइए आओ कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इसी। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, डी के लिए सेपरेट वैल्यू है, यहाँ कितना है 500 लिख दीजिए। उसके बाद C का वैल्यू क्या है 100 एंड L का वैल्यू क्या है 50। आपको एक रूल पता होगा, जैसे कि उसके राइट में कोई भी स्मॉलर न्यूमरल आते रहता है उसको हम प्लस करते जाते हैं, ये रूल आपको पता है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने क्या किया, 500 से स्मॉलर C है, C से स्मॉलर L है, तो एडिशन होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, यदि ग्रेटर के पहले स्मॉलर न्यूमरल आता है तो माइनस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि ग्रेटर उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद स्मॉलर न्यूमरल आ रहा है, तो एडिशन होगा। तो इस तरह से हमने न्यूमरल्स देखे फ्रेंड्स, क्या होगा 500 प्लस 100 600 प्लस 50। तो इस तरह से हमें DCL जो रोमन न्यूमरल है इसका वैल्यू हमें क्या मिला है 650। समझ में आ गया फ्रेंड्स। आइए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ इक्वल का साइन दे दीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए चार्ट का। M फॉर 1000, हिंदू अरेबिक में M का वैल्यू क्या है 1000, प्लस C का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 100, ध्यान उसके बाद क्या है और C है उसका भी 100। L का वैल्यू क्या है, देखिए L इक्वल टू 50 एंड X का वैल्यू क्या है 10। कितने टाइम यहाँ रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, ओके 10 प्लस 10 प्लस 10। और इसका क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले ग्रेटर न्यूमरल, फिर स्मॉलर न्यूमरल, फिर स्मॉलर न्यूमरल, फिर स्मॉलर न्यूमरल, इस तरह से न्यूमरल होता है रोमन न्यूमरल में, तो उसको एडिशन करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या होगा, टोटल 1000
280। ये हमें इस तरह से न्यूमरल मिल गया फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस तरह से समझ में आ गया होगा कि रोमन न्यूमरल्स हैं तो उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कैसे लिखते हैं, या हिंदू अरेबिक न्यूमरल है तो उसको रोमन न्यूमरल में किस तरह से लिखते हैं। तो आपको एक सवाल यह भी आया होगा कि ग्रेटर न्यूमरल, जैसे थाउजेंड्स में कोई हमारे सामने हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखा है तो उसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।